सोफिया आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कमरा आला पैमाने पर आरास्ता था और वो एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसने उठना चाहा मगर उठ न सकी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म में जान ही न रह गई हो। जहन काम नहीं कर रहा था। इस पर 2 बार गनूदगी तारी हो गई और फिर दूसरी बार जब इसकी आंख खुली तो दीवार से लगा हुआ क्लॉक 8 बजा रहा था और सरहाने रखा हुआ टेबल लैंप रोशन था। इस मर्तबा वो पहली ही कोशिश में उठ बैठी। थोड़ी देर सर पकड़े बैठी रही, फिर खड़ी हो गई, लेकिन इस शिद्दत से चक्कर आया कि इसे संभलने के लिए मेज का कोना पकड़ना पड़ा। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। वो बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद फरमा रहे हैं, इसने बड़े अदब से कहा। क्या डैडी? सोफिया मतहिराना लहजे में पूछा। जी हाँ। नकाबत के बावजूद भी सोफिया की रफ्तार काफी तेज थी और इस आदमी के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महज इसी की वजह से जल्दी जल्दी कदम उठा रहा हो। वो कई राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े कमरे में आए और फिर वहाँ सोफिया ने जो कुछ भी देखा वो इसे नीम जा कर देने के लिए काफी था। इसने कर्नल जरगाम को देखा जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और इसके गिर्द 4 आदमी खड़े इसे कहर आलूद नजरों से घूर रहे थे। तुम? दफातन कर्नल चीख पड़ा। साथ ही इसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल भी ना सका। बंदिश बहुत मजबूत थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक एक बारी जबड़ों वाला आदमी बोला, कर्नल तुम लियूका से टकराने की कोशिश कर रहे हो। लियूका, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कर्नल कुछ न बोला। इसकी आंखें सोफिया के चेहरे से हटकर नीचे झुक गई थी। बारी जबड़ों वाला फिर बोला, अगर तुमने कागजात वापस ना किए तो तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की की बोटियां काटी जाएंगी, एक एक बोटी। क्या तुम इसके तड़पने का मंजर देख सकोगे? नहीं। कर्नल बेसाख्ता चीख पड़ा। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट आई थी। सोफिया खड़ी कांपती रही। इसका सर दोबारा चकराने लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे की रोशनी पर गबार की तहें चढ़ती चली जा रही हों। और फिर इस आदमी ने जो इसके साथ आया था आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। वो फिर बेहोश हो चुकी थी। इसे आराम कुर्सी में डाल दो, बारी जबड़ों वाले ने कहा। फिर कर्नल से बोला, अगर तुम्हें अब भी होश ना आए तो इसे तुम्हारी बदबख्ती ही समझना चाहिए। कर्नल इसे चंद लम्हे घूरता रहा, फिर अपना ऊपरी होंठ खींच कर बोला, उड़ा दो इसकी बोटियां। मैं कर्नल जरगाम हूँ, समझे? तुम्हें कागजात का साया तक नहीं नसीब होगा। बारी जबड़ों वाले ने कहा लगाया, कर्नल तुम लियूका की कुव्वतों से वाकफ होने के बावजूद बच्चों की सी बातें कर रहे हो। इसने कहा, लियूका की कुव्वत ने तुम्हें कहाँ से खोद निकाला? वैसे तुम ऐसी जगह पर छुपे थे जहाँ फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। वो लियूका ही की कुव्वत थी जो दिन दहाड़े तुम्हारी लड़की को यहाँ उठा लाई। मैं कहता हूँ आखिर वो कागजात तुम्हारे किस काम के हैं? यकीन जानो तुम इनसे कोई फायदा नहीं उठा सकते। वैसे तुम अक्लमंद जरूर हो कि तुमने अभी तक वो कागजात पुलिस के हवाले नहीं किए। मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो। कर्नल घुर्राया। अच्छा। बाड़ी जबड़े वाले ने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इस लड़की के पैर का अंगूठा काट दो। इस आदमी ने मेज पर से एक चमकदार कुल्हाड़ी उठाई और बेहोश सोफिया की तरफ बढ़ा। ठहरो। अचानक एक गरजदार आवाज सुनाई दी। लियूका आ गया। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ और सामने वाली दीवार पर आंखों को खिरा कर देने वाली चमक दिखाई दी और सारा कमरा धुएं से भर गया। सफेद रंग का गहरा धुआं जिसमें एक पारशद के फासला की चीज भी नहीं नजर आ रही थी। धड़ाधड़ फर्नीचर उलटने लगा। कर्नल जरगाम की भी कुर्सी उलट गई, लेकिन इसे इतना होश था कि इसने अपना सर फर्श से ना लगने दिया। कमरे के दूसरे लोग नींद से चौंके हुए कुत्तों की तरह शोर मचा रहे थे। अचानक कर्नल कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। कोई इसका हाथ पकड़े हुए इसे एक तरफ खींच रहा था। कर्नल धुएं की घुटन की वजह से कुछ इस दर्जा बदहवास हो रहा था कि वो इस नामालूम आदमी के साथ खींचता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद इसने खुद को ताज़ा हवा में महसूस किया। इसके सर पर खुला हुआ और तारों भरा आसमान था। इसने अंधेरे में इस आदमी को पहचानने की कोशिश की जो इसका हाथ पकड़े हुए तेजी से नशे में उतर रहा था। इसने अपने कांधे पर किसी को लाद रखा था। इसके बावजूद भी इसके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। तुम कौन हो? कर्नल ने बुराई हुई आवाज में पूछा। अली इमरान, MSc PhD, जवाब मिला। इमरान?
चुपचाप चले आइए। वो जल्दी ही चट्टानों में एक महफूज जगह पर पहुंच गए। ये चट्टानें कुछ इस किस्म की थी कि इनमें घंटों तलाश करने वालों को चक्कर दिए जा सकते थे। इमरान ने बेहोश सोफिया को कांधे से उतारकर एक पत्थर पर लटा दिया। क्यों, क्या है? कर्नल ने पूछा। जरा एक च्युइंगम खाऊंगा, इमरान ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। अजीब आदमी हो। अरे वो इमारत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कर्नल घबराए हुए लहजे में बोला। इसीलिए तो मैं रुक गया हूँ, लगे हाथों ये तमाशा भी देख लूं। क्या यहाँ से फायर स्टेशन नजदीक है? क्या वहाँ आग लग गई है? कर्नल ने पूछा। जी नहीं, ख्वाह मख्वाह बात का पतंगड़ बनेगा। वो तो सिर्फ धुएं का एक मामूली सा बम था। जरा देखिएगा धुएं का बादल। कर्नल ने इमारत की तरफ नजर डाली। इसके बलाई हिस्से पर धुएं का कसीफ सा बादल मंडला रहा था। क्या वो बम तुमने? अरे तोबा, ला हौल वला। इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला। मैं तो इसे टूथपेस्ट का ट्यूब समझे हुए था, मगर मुझे इन बेचारों पर तरस आता है क्योंकि इमारत से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। मुझे पिछली रात ख्वाब में बशारत हुई थी कि क़यामत के करीब ऐसा जरूर होगा, वगैरह वगैरह। इमरान, खुदा की कसम तुम हीरे हो, कर्नल दबे हुए जोश के साथ बोला। ओह, ऐसा न कहिए, वरना कस्टम वाले ड्यूटी वसूल कर लेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन आप यहाँ कैसे आ फंसे? मैं ऐसी जगह छुपा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे एक ताउन ज़्यादा चूहे की तरह बाहर निकाल लिया। गैस? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं एक गार में था, इन्होंने बाहर से गैस डालकर मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोफिया यहाँ कैसे पहुंची? ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला और शायद दूर की कोई आवाज़ सुनने लगा। फिर इसने जल्दी से कहा, इसके मतलब फिर कभी बताऊंगा। उठिए, गाड़ियां आ गई हैं। इसने फिर सोफिया को उठाना चाहा, लेकिन कर्नल ने रोक दिया। वो इसे गोद में उठाकर इमरान के पीछे चलने लगा। उतराई बहुत मखदूज थी, लेकिन फिर भी वो संभल कर नीचे उतरते रहे। फिर इन्हें पतली सी बल खाती हुई सड़क नजर आई। मतला अबर आलूद ना होने की बना पर तारों की छांव में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। अचानक नीचे से सुर्ख रंग की रोशनी की एक शाह आकर चट्टानों में फैल गई। कर्नल के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। ओह, फिक्र न कीजिए, पुलिस है, इमरान ने कहा। फिर जल्द ही 5-6 आदमी इनकी मदद के लिए ऊपर चढ़ आए। इनमें इंस्पेक्टर खालिद भी था। इस इमारत में तो आग लग गई है, इसने इमरान से कहा। इन लोगों को भिजवाने का इंतजाम करो, इमरान बोला, और तुम मेरे साथ आओ, सिर्फ 10 आदमी काफी होंगे। फिर इसने कर्नल से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए इस वक्त पुलिस को कोई बयान ना दीजिएगा। क्या मतलब? खालिद बनाकर बोला। कुछ नहीं प्यारे, तुम मेरे साथ आओ, आदमियों को भी ले आओ, सब वहीं मौजूद हैं, खालिद बोला। कर्नल और सोफिया नीचे पहुंचाए जा चुके थे। इमरान खालिद के साथ फिर इस इमारत की तरफ बढ़ा, जिसकी खिड़कियों से गहरा धुआं निकलकर फजा में बल खा रहा था। इमारत के गिर्द काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। खालिद के आदमी जल्द ही आ मिले और इमरान इन्हें साथ लेकर अंदर घुसता चला गया। बाहर के सारे दरवाजे इसने पहले ही बंद कर दिए थे, इसलिए इमारत के लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और बाहर वालों की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इमारत में कदम रख सकते। इमारत में कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां अभी तक धुआं गहरा नहीं हुआ था। ऐसे कमरों में से एक में इन्हें 5 आदमी मिल गए। वो सब पसीने में नहाए हुए बुरी तरह हाँप रहे थे। क्या बात है? इमरान पहुंचते ही ललकारा। इसे देखकर इन सब की हालत और ज्यादा अबतर हो गई। बोलते क्यों नहीं? इमरान फिर गरजा। इनमें से कोई कुछ न बोला। इमरान ने खालिद से कहा, ये शिफ्टन के आदमी हैं, धुएं के बम बना रहे थे, एक बम फट गया। बकवास है, भारी जबड़े वाले ने चीख कर कहा। खैर परवाह नहीं, खालिद गर्दन झटक कर बोला, मैं तुम्हें हब्स भेजा के इल्जाम में हिरासत में लेता हूँ। ये भी एक फजूल सी बात होगी, भारी जबड़ों वाला मुस्कुरा कर बोला। हमने किसी को भी हब्स भेजा में नहीं रखा। हाँ खालिद साहब, इमरान हमाकत में अंदाज में दीदे फिरा कर बोला, इससे काम नहीं चलेगा। हब्स भेजा का सबूत तो शायद यहाँ से उड़ चुका है। नहीं, ये लोग बम बना रहे थे, हथकड़ियाँ लगा दो। खालिद ने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर कहा, देखो मुसीबत में फंस जाओगे तुम लोग। भारी जबड़े वाला चिल्ला कर बोला। फिक्र न करो, खालिद ने जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा, चुपचाप हथकड़ियाँ लगवा लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जरा फौजी किस्म का आदमी हूँ। इन सब के हथकड़ियाँ लग गई। जब वो पुलिस की गाड़ी में बिठाए जा चुके तो खालिद ने इमरान से कहा, अब बताइए क्या चार्ज लगाया जाए इनके खिलाफ? बम साजी। करबो जवार के लोगों ने धमाका जरूर सुना होगा। 10-12 सेर गंदक और 2-1 जार तेजाब के इमारत से बरामद कर लो, समझे? बस इतना ही काफी है। और वो शिफ्टन वाला मामला? खालिद ने पूछा। फिलहाल तुम्हारे फरिश्ते भी इसके लिए सबूत नहीं मुहैया कर सकते। अच्छा मैं चला, कम अज कम इनकी जमानत तो होने ही ना देना।
दूसरी सुबह कर्नल जरगाम की कोठी के कंपाउंड में महकमा सराग रसानी के डीएस की कार खड़ी दिखाई दी और वो अंदर कर्नल का बयान ले रहा था। इमरान ने रात ही कर्नल को अच्छी तरह पक्का कर लिया था और इस वक्त कर्नल ने वही सब कुछ दोहराया जो इसे इमरान ने बताया था। इसने डीएस को बताया कि इसे बीपुर असरार शिफ्टन का खत मौसूल हुआ था और वो महज इसी के खौफ से रूपोश हो गया था। फिर इसने डीएस की जरा का जवाब देते हुए बताया कि वो इससे कबल भी एक बार शिफ्टन का शिकार हो चुका है और इस मौका पर इसे 50,000 रुपयों से हाथ धोने पड़े थे, लेकिन इसे आज तक ये ना मालूम हो सका कि शिफ्टन किसी तनहा फर्द का नाम है या किसी ग्रोह का। बहरहाल कर्नल ने लियूका और इसके मामलात की हवा भी नहीं लगने दी। पिछली रात के वाकयात के मतलब इसने बयान दिया कि शिफ्टन के आदमी इस पर और इसकी लड़की पर तशद्दुद करके 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। अचानक इमारत में एक धमाका हुआ। शिफ्टन के आदमी बदहवास हुए। इस तरह इन्हें निकल आने का मौका मिल गया और चूंकि इसका सेक्रेटरी इमरान पहले ही से सोफिया की तलाश में इधर के चक्कर काट रहा था, इसलिए इसने फौरन ही इसकी मदद की। पता नहीं डीएस इस बयान से मुतमिन भी हुआ या नहीं। बहरहाल फिर वो ज्यादा देर तक वहां नहीं ठहरा। सोफिया अभी तक खौफजदा थी। इसने इमरान से पूछा, इमरान साहब अब क्या होगा? अब गाना नाचना सभी कुछ होगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। इमरान ने कहा, क्या आपने सचमुच बम फेंका था? अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह पीट कर बोला, ऐसी बातें जुबान से ना निकालिए वरना मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। सोफिया फिर कुछ कहने वाली थी कि कर्नल ने अपने कमरे से इमरान को आवाज दी। इमरान सोफिया को वहीं छोड़कर कर्नल के कमरे में चला गया। कर्नल तन्हा था। इसने इमरान के दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इधर देखो, कर्नल ने मेज की तरफ इशारा किया जिस पर एक बड़ा सा खंजर पड़ा हुआ था। गालबन लियूका की तरफ से धमकी। इमरान मुस्कुरा कर बोला, खुदा की कसम तुम बड़े ज़हीन हो। कर्नल इसके कांधे पर हाथ रखकर कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, लियूका की तरफ से एक खुला खत और वो खंजर इस कमरे में। मुझे हैरत है कि इन्हें कौन लाया। इमरान ने आगे बढ़कर खत मेज से उठा लिया। खत के मजमून के नीचे लियूका तहरीर था। इमरान बुलंद आवाज खत पढ़ने लगा, कर्नल जरगाम, तुम्हें सिर्फ एक मौका और दिया जाता है, अब भी सोच लो वरना तुम्हारा एक भतीजा कल शाम तक कत्ल कर दिया जाएगा। हुआ तुम इसे कहीं छुपा दो, इस पर भी तुम्हें होश ना आया तो फिर अपनी लड़की की लाश देखोगे। अगर तुम कागजात वापस करने पर तैयार हो तो आज शाम को 5 बजे एक गैस भरा हुआ सुर्ख रंग का गुब्बारा अपनी कोठी की कंपाउंड से उड़ा देना। खत खत्म करके इमरान कर्नल की तरफ देखने लगा। कर्नल डिक्सन मुझसे सही वाकया सुनना चाहता है, कर्नल ने कहा। इसे शिफ्टन वाली दास्तान पर यकीन नहीं आया। समझ में नहीं आता कि शिफ्टन कौन है और कहां से आ टपका। शिफ्टन? इमरान मुस्कुराकर बोला, कुछ भी नहीं है, इसे लियूका की महज एक मामूली सी चाल कह लीजिए। इसने ये हरकत सिर्फ इसलिए की है कि आप पुलिस की मदद ना हासिल कर सकें। जरा इस तरह सोचिए, शहर के सारे सरबराह आवर लोग पुलिस से किसी शिफ्टन की शिकायत करते हैं, अचानक आप भी पुलिस की मदद तलब करते हैं और आप लियूका की दास्तान सुनाते हैं। नतीजा ज़ाहिर है कि पुलिस शिफ्टन और लियूका दोनों को बकवास समझेगी। इससे आप मदद की बजाय यही जवाब पाएंगे कि शहर के किसी शरीर आदमी ने लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया है। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, कर्नल कुछ सूखता हुआ बोला, मगर अब मेरी अकल जवाब दे रही है। समझ में नहीं आता कि डिक्सन से क्या कहूँ। हम दोनों साल तक हम नवाला हम प्याला रहे हैं, हमारे दरमियान में कभी कोई राज नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि अब आप सब कुछ इसे बता दीजिए और हम सब एक जगह पर बैठकर आपस में मशवरा करें। घर भर को इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या होगा, हो सकता है कि हम में से कोई एक माकूल तदबीर हो सके। फिर सोचता हूँ कि क्यों ना वो कागजात पुलिस के हवाले कर दूं। कर्नल अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला, इस सूरत में आप लियूका के इंतकाम से ना बच सकेंगे। यही सोचकर तो रह जाता हूँ, कर्नल ने कहा। लेकिन इमरान बेटे, यकीन है कि कागजात वापस कर देने के बाद भी मैं ना बच सकूंगा। न सिर्फ आप, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, बल्कि वो लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे जो इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूं वो कीजिएगा, इमरान ने पूछा। करूंगा तो बस
اب خاموش اختیار کیجیے، میں نوکروں کے علاوہ گھر کے سارے افراد کو یکجا کر کے ان سے مشورہ کروں گا۔ ویسے اگر اس دوران میں اگر آپ چاہیں تو وہ فلمی گیت گا سکتے ہیں۔ کیا بول تھے اس کے؟ ہاں، دل لے چلے تو نہیں جاؤ گے، ہو راجا جی ہو راجا جی، کیا بےہودگی ہے، کرنل چلا کر کہا، پھر یک بجک ہنسنے لگا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔